Disclaimer. This video is created for educational and storytelling purposes only. It does not promote gambling, betting, or any illegal activities. Viewer discretion is advised. जब 5 दिशाओं की शक्तियां एक साथ सक्रिय हो जाएं, तब समझ जाना चाहिए कि कहानी अब साधारण नहीं रही। मिस्टर प्रेडिक्टर की 27वीं कथा एक नई दिव्यता से भरी है, क्योंकि आज की यह कड़ी 5 अद्भुत पुस्तकों से बुनी गई है। कैलाश, आकाशगंगा, भविष्यवाणी, कल्याण और मंजुला, और इनमें छिपा है एक ऐसा उत्तर जो अब तक किसी चार्ट में नहीं था। 23 जून की उस संध्या, जब आकाश का रंग हल्का बैंगनी हो गया था और धरती पर पक्षियों की चुप्पी फैलने लगी थी, ऋषभ ने तीनों पात्रों को पंचकोणीय यज्ञ मंडप में बुलाया। इस बार कोई चक्र नहीं, कोई मंत्र नहीं, सिर्फ 5 और रखी 5 पुस्तकें। ऋषभ ने कहा, इनमें से हर एक तुम्हारे अगले 5 भागों की दिशा तय करेगी, मगर पहले तुम ये समझो कि इनमें एक किताब है जो असली नहीं है बल्कि भ्रम है। कैलाश चार्ट सबसे पहले आनंदी ने उठाया। उस पुस्तक में बर्फ से ढकी गुफाओं की पंक्तियां थीं, जहां हर शब्द थरथराता था। वो पहुंची एक ऐसे पर्वत की चोटी पर जहां अर्जुन की परछाई बर्फ में जमी हुई थी। जैसे ही उसने मौन को साधा, चट्टानों पर लिखा दिखाई दिया, वो जो पहाड़ चढ़े वहीं खुद को देख सके। आकाशगंगा चार्ट समीर के सामने आया। उसने किताब खोलते ही खुद को आकाश में उड़ते तारों के बीच पाया, और हर तारा उसकी किसी गलती का नाम पुकार रहा था। जब वो सभी तारों से भागते भागते एक खाली अंतरिक्ष में पहुंचा, वहां एक ध्वनि आई, जो अपने बोझ को स्वीकारे वही हल्का होकर उड़ सकता है। भविष्यवाणी चार्ट रागिनी ने संभाला, और जैसे ही खोला, उसे दिखे ऐसे दृश्य जो भविष्य में हो सकते थे, लेकिन हर दृश्य बदलता रहा। कभी अर्जुन की मृत्यु, कभी उसका पुनर्जन्म। रागिनी ने डर के आगे झुकने से मना किया और किताब अपने आप बंद हो गई। पीछे लिखा था, जो भविष्य को सच मान ले उसका वर्तमान बंध जाता है। कल्याण चार्ट सबके सामने अपने आप खुला, और उससे एक दिव्य गंध उठी। किताब में लिखा था केवल एक शब्द, दान, और उसी पल तीनों के हाथ से पुरानी सभी चाबियां यज्ञ की राख में विलीन हो गईं। ऋषभ ने कहा, अब कल्याण उसी का है जो अपने पात्रत्व का दान कर सके। मंजुला चार्ट अंत में आई, लेकिन जैसे ही रागिनी ने उसे छूने की कोशिश की, किताब धुआं बन गई। ऋषभ हंसा और कहा, यही थी भ्रम की पुस्तक, जो कभी थी ही नहीं। मंजुला नाम सिर्फ मोह था, कोई ज्ञान नहीं। अब 5 में से 4 मार्ग खुले हैं, लेकिन यह चार्ट अब एक नए प्रवेश द्वार की ओर इशारा कर रहे हैं। सभी ने देखा कि यज्ञ मंडप के मध्य से एक नया दरवाजा खुल रहा है। उस पर लिखा था, जादू गुफा अंतिम संकेत। अब अगली कथा में कहानी उतरेगी उस रहस्य में जो इन सभी ग्रंथों का सार है, जादू की गुफा, जहां अर्जुन का निर्णय इंतजार कर रहा है। पार्ट 38, जब जादू गुफा खोलेगी काल का अंतिम ताला।